अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। प्रतिभाओं की खोज में आज हमारी टीम पहुंची है सीकर ज़िले के नेछवा कस्बे में। यहाँ की प्रतिभावान बेटी मुस्कान बानो, डॉटर ऑफ जनाब हवलदार शौकत खां वल्द पीरू खां पहाड़ियान। इस बच्ची ने नीट 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। गुड़िया को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिली है। काउंसलिंग के बाद ये फाइनल अभी होना है कि कौन सी मेडिकल कॉलेज से मुस्कान एमबीबीएस करेगी, लेकिन ये निश्चित है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की स्टूडेंट है, एमबीबीएस की स्टूडेंट है मुस्कान। और बहुत कम समय में नीट जैसे ऑल इंडिया के एग्जाम को क्रैक करके इस बच्ची ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, अपने टैलेंट को साबित किया है कि व्यक्ति अगर सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करे तो निश्चित रूप से मंजिल है वो दूर नहीं है। ज़्यादा बात मुस्कान से करेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद बेटा आपको। थैंक यू। ये नीट में चयन की जर्नी आपकी जो है स्कूलिंग से बचपन से लेकर कहाँ से शुरू हुई? पहले मेरे को ऐसा नहीं था कि मुझे नीट की तैयारी करनी है, लेकिन पहले मेरे ऐसे था कि मुझे कुछ बैंक में कुछ करना है, इनकी तरफ CA देख के बनना है। बोलना। हाँ। तो फिर 11th में मेरी स्कूल में कॉमर्स नहीं थी और पापा ने फिर बोला कि तू बायो ले ले, और सीकर से आना जाना हो नहीं सकता था क्योंकि मेरे बस से कुछ प्रॉब्लम है तो मैं ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती। तो फिर मैंने बायो ले ली। फिर 12th की मैंने, तो मेरा भाई पहले से नीट की तैयारी कर रहा था, तो उसने बोला कि नीट की तैयारी करके देख ले, अगर हो तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर और कुछ कर लेना, लेकिन एग्ज़ाम तो दे, बहुत बड़ी एग्ज़ाम है तो देना चाहिए। तो फिर जब मैंने 12th का रिज़ल्ट आया तो मेरे भाई ने बोला कि आजा तुझे सीकर छोड़ के आता हूँ, तो तैयारी कर सकती है। तो फिर मैंने तैयारी की और 2024 में जब पेपर दिया तो मेरा नहीं हो पाया और मेरे 535 मार्क्स थे। फिर एक बार पापा ने बोला एक अटेम्प्ट और दे ले, तो फिर मैंने एक अटेम्प्ट और दिया और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गई मेडिकल कॉलेज और मेरे 537 मार्क्स हैं। तो आपका कॉमर्स में चले गए थे कि 10th के बाद आप सीए की बात कर रहे थे? हाँ, मुझे इंटरेस्ट था कि मुझे कॉमर्स लेनी है। फिर बायोलॉजी में कब आए? फिर बायो में मेरे पापा ने, यहाँ थी नहीं तो मेरे पापा ने बोला कि बायो ले ले। फिर तो मैंने बायो ली थी। वैसे मेरी इच्छा नहीं थी स्टार्टिंग से कि मैं डॉक्टर ही बनूँ। 11th बाद में मेरे को ऐसा हुआ था कि मुझे डॉक्टर बनना है। फिर इसमें आप सीकर चले गए। शुरुआत के जब टेस्ट होना शुरू हुए, मामला शुरू हुआ, नीट का अभियान मिशन, कंफर्टेबल थे? क्या लगता था शुरू के दिनों में? शुरू के दिनों में जब पेपर होते थे तो मैं जब इन्फिनाइट कोचिंग में थी तो उसमें रिपीटर और फ्रेशर के पेपर साथ ही होते थे। तो मैं उनको देखती तो मेरी रैंक भी बहुत कम होती है, मार्क्स भी कम होते हैं। तो मैं पापा को बोलती, पापा नहीं हो पाएगा, कोचिंग चेंज करूँ या कुछ और करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा करूँ क्या। फिर पापा ने बोला नहीं, 1 साल तो तुझे देना ही है, लास्ट तक हो जाएगा सब कुछ। और फिर मैंने थोड़ा सब्र किया कि ठीक है, मेरी मेहनत करती हूँ, होता है तो ठीक है। नहीं, ये मुस्कान नर्वस थी और इसको थोड़ा अजीब लग रहा था, कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले अटेम्प्ट में 12th के बाद इस बच्ची का नीट में चयन हुआ है। नीट 2024 जो इतिहास की सबसे विवादास्पद और चर्चित नीट रही, उसमें भी इस गुड़िया के पहले अटेम्प्ट में 535 नंबर थे। तो आज नीट 2025 में 535 वालों को आराम से कॉलेज मिल रही है, 24-25 वालों को भी मिल रही है, मिल सकती है, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। तो लगातार 2 साल में 2 नीट इस गुड़िया ने क्रैक की है। लास्ट वाले 2024 वाले नीट की तो बात करना ही ठीक नहीं है इस टाइम। तो अब इसके रास्ते पे आप मेडिकल कॉलेज वाले रास्ते पे चले गए हैं। बहुत सारे बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। क्या करना चाहिए कि मुस्कान की तरह उनको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए? बस नीट, अगर आप नीट का पेपर दे रहे हैं तो ये मत सोचो कि बहुत सारे बच्चे हैं, हमारा कैसे होगा, हम कैसे कर पाएंगे। अगर करोगे तो लास्ट तक आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। बस ये कि लास्ट तक हमें कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी पड़ेगी और अब बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। हम जब सीकर जाते हैं तो वो है कि घर वाला, पर यह है कि हॉस्टल में अगर अच्छी हॉस्टल और अच्छी कोचिंग मिल जाए तो हो सकता है सब कुछ। हॉस्टल से एक चीज़ और भी याद आ रही है, बहुत बड़ी तादाद आपके हॉस्टल में है और वहाँ से कोई ऐसा भी रहा कि भाई आपकी जो फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्किल बन जाता है, एक प्यार परिवार नया बन जाता है वहाँ आपका, कि आपको जिसको आप लेकर जाना चाह रहे थे नीट में मेडिकल कॉलेज में और वो रह गए हों, कुछ ऐसे हैं? नहीं है क्या? हाँ, जैसे हमारे साथ एक कोशरफी थे, वो भी हमारे साथ ही थे, हमारे जितने मार्क्स आते थे, लेकिन कई बार किस्मत भी हो जाती है और
कहीं ना कहीं पेपर के टाइम नर्वस हो जाते हैं, तो उस वजह से वो रह गए। और वो भी मेरे जैसे थे, मतलब इंटेलिजेंट बच्चे थे। और ऐसे भी हैं जो अभी उनका चयन हो गया मेडिकल कॉलेज, आपके क्लासमेट, रूममेट? हाँ, क्या मेरी रूममेट है सिमरन, उसको भी MBBS कॉलेज मिल चुकी है चूरू। सिमरन इकबाल का मलकान ईदगाह मोहल्ला चूरू, उस बच्चे से मिलके आए हैं। बहुत कॉन्फिडेंट और अच्छी पर्सनैलिटी वाली बच्ची है। और बहुत बड़ी बात यह है कि सिमरन को दूसरे राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूरू अलॉट हो गई है, तो बहुत बड़ी बात है। साथियों को भी खुशी होती है और हम सब मिलने जुलने वाले लोग हैं उनको भी बहुत खुशी होती है। उस किरदार से बात करते हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर, ऊपर से म्यूट कर दो बात, से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर सदैव सिमरन का सपोर्ट किया पॉजिटिव सोच के साथ। 4 मेंबर हैं शौकत खां वल्द पीरू का पहाड़ियान के परिवार में, एक बेटा एक बेटी, और ये दोनों कपल दंपति, और खुद हवलदार हैं, खुद भी बाहर ही रहते हैं अमूमन। इसके बावजूद उन्होंने समझौता किया, अपने बेटे और बेटी दोनों को उम्दा तालीम के लिए बाहर भेजा। और वो दिन दूर नहीं जब इस घर में इनके दोनों बेटे डॉक्टर हो जाएंगे। इनके बड़े बेटे जनाब परवेज़ खान जी भी फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं, BPT कर रहे हैं। तो ये MBBS के और आयुर्वेदा के समकक्ष बैचलर डिग्री होती है, दोनों डॉक्टर हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब शौकत खान जी। अस्सलाम वालेकुम साहब। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या महसूस करते हैं? 2 बच्चे आपके डॉक्टर हैं। मेरे जैसा आदमी तो ज़मीन से 6 फुट ऊंचाई पे रहता जब इस तरह का होता, तो आप क्या महसूस करते हैं? वो तो साहब ऑटोमेटिक है ही कि बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे अगर सक्सेस होते हैं और जिस लाइन में पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे इस लाइन में जाए, उस लाइन में अगर बच्चे जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वो चीज़ तो होती है एक्चुअल। एक माँ बाप होते हैं, अगर एक छोटे से काम के लिए, एक पानी के गिलास के लिए बोलते हैं अपने बच्चों को, अगर वो बच्चा गिलास ला के देता है तो उसको ही अच्छा लगता है। तो ये तो एजुकेशन की लाइन बहुत ही बेहतरीन लगता है। वो तो है। तो वो खुशकिस्मत पिता हमसे मुखातिब है जनाब शौकत खान जी। सिमरन से एक बात और पूछ रहे थे हम, सिमरन से थोड़ी देर बाद में दोबारा हम इनसे जुड़ेंगे। जनाब उम्मेद खान जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं परवेज़ खान से कहूँगा कैमरा उम्मेद खान जी की तरफ ले जाएं आप। उम्मेद खान जी, उम्मेद खां वल्द मोती खां मलवान, तो सोशल कार्यकर्ता हैं आप, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद, आप फैमिली मेम्बर हैं, इस परिवार के पारिवारिक सदस्य हैं, और आप आज इस खुशी के इन लम्हात को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। क्या महसूस करते हैं सर आप? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हमको बहुत खुशी है कि हमारे समाज की, हमारे नेछवा की पहली MBBS हमारी बच्ची बनने जा रही है। बहुत खुशी की बात है। और हमें विश्वास था जब इसके 10वीं और 11वीं में अच्छे मार्क्स आए तो हम घर में बात करते थे कि शौकत अपनी बच्चे को शिकर भेज रहा है, तो हम बड़े खुश हुए कि वो लड़की बहुत होशियार है, आगे की बहुत तरक्की करेगी। और मैं पूरे समाज को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आज हमारा समाज है, कामहानी समाज है, वो शिक्षा के लाइन में बहुत आगे बढ़ रहा है। ये बहुत ही गर्व की और फख्र की बात है। और मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूँ कि लड़की हो या लड़का, सबको पढ़ाई का अच्छा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई है तो सब कुछ है। आप नेतागिरी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन पढ़ाई अव्वल है। तो पढ़ाई में सबको अव्वल रहना चाहिए और यह बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे समाज इसमें बहुत आगे बढ़ रहा है, तो बहुत ही खुशी की बात है। बिल्कुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एजुकेशन मस्ट है, लड़का हो चाहे लड़की। बहुत बड़ा पैगाम आपका। मुस्कान, आपको पेपर्स ज़्यादा हल करवाए जाते हैं कोचिंग में, और पुराने पैटर्न से करवाई गई पूरी तैयारी। 2025 का पैटर्न पूरा नया था, तो क्या लगा एग्ज़ाम हॉल में? आप अकेले अकेले थे और आपका पेपर था सामने, कि इस बार भी रह गए या इसको आपको इजी लगा, मुश्किल लगा? मैंने बायो से पेपर स्टार्ट किया था, तो बायो में मुझे इतनी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मैंने इजी तो नहीं बोल सकते इस बार का पेपर, लेकिन बायो का पेपर भी ठीक था, तो मैंने बायो अटेम्प्ट कर ली। फिर मैं केमिस्ट्री में गई, मैंने केमिस्ट्री भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करी और वो हो गई। फिर फिज़िक्स को ली, तो फिज़िक्स मेरी वैसे भी पहले से वीक थी, थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस कम ही था फिज़िक्स में। और फिर जो पेपर देखा तब तो ये सोचा कि मैंने पहले ये सोचा था मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूँगी फिज़िक्स का पेपर। तो फिर मैंने सोचा इन मार्क्स से तो चाहे कितनी कम कट ऑफ जाओ चाहे हाई जाओ, मुझे कॉलेज मिलने वाली नहीं है। तो फिर मैंने फिज़िक्स का पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश की, और शायद अब मैं ऐसे सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करती तो ठीक रहता पेपर। मेरे नेगेटिव मार्क्स थोड़े ज़्यादा थे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पेपर होने के बाद आपने जो मिलान किया, तो जो स्कोर है उससे मैच खा रही सारी चीज़ें, या क्या रहा? क्या मान के चल रहे थे आप? जब मैंने तो पेपर मिलाया नहीं था पहले, तो फर्स्ट डे तो फिर पापा ने बोला पेपर मिला के देख,
पता तो चले कि कैसा पेपर आया। और फिर सब ऐसे बोल रहे थे कि कट ऑफ कम जाएगी, और रफ़ीक अंकल ने भी ग्रुप में भेजा था कि कट ऑफ कम ही जाएगी इस बार। और जो बाकी कोचिंग बता रही थी उस हिसाब से मैंने पेपर मिलाया, तो मेरे पहले मैंने जब मिलाया था तो मेरे 535 नंबर आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि पापा ने बोला कि हो जाएगा, देखते हैं लास्ट तक। फिर उस समय मेरा ऐसे हो गया था कि इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है, नहीं जाएगी। पिछली बार को देख के तो ऐसे बिल्कुल रह गया था कि कुछ भी हो सकता है, पेपर कट ऑफ रिजल्ट आएगा तब। तो मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी ज़्यादा कि हो ही जाएगा मेरा। बाकी मेरी अम्मी और पापा को पूरी उम्मीद थी कि हो जाएगा। कट ऑफ कम होने का तो 3 दिन बाद पता चला, पेपर देकर आप बाहर निकले, लगा था फिर नीट स्टूडेंट हो गए या MBBS स्टूडेंट हो गए, दोनों में से क्या मानकर चल रहे थे आप? बहुत सारे बच्चे तो तुरंत वापस भी आ गए थे नहीं, तैयारी करने के लिए। मेरा ये था कि मैं ये लास्ट अटेम्प्ट है मेरा, क्योंकि पिछली बार मैं बीमार भी हो गई थी, उस वजह से मेरा ये था कि मैं इस बार हो जाएगा तो ठीक है, नहीं फिर नहीं करूँगी, मैं कुछ और कर लूँगी। तो मैंने यही सोचा था कि अगर होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं ठीक है। तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाली प्यारी सी बेटियां है मुस्कान, जिनसे अब बात करें तो ऐसा लग रहा है जो इनका नॉलेज है और जो इन्होंने प्रैक्टिकल मेहनत की है कि इनसे बात करते जाएं, लेकिन वक्त की अपनी सीमाएं हैं। और इनके जीवन से और इनके संघर्ष से नए बच्चे प्रेरणा ले सकते हैं कि भले ही मुश्किलों में जीना पड़े, बहुत दिक्कतें होती है जब घर से बाहर रहते हैं, छोटा परिवार होता है तो उनके घर वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन त्याग, तपस्या और बलिदान से इंसान है वो खड़ा होता है, उसके प्रतिभा का जो है वो निर्माण होता है एक तरह से। तो बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब शौकत खान साहब को, इनकी मिसेज साहिबा को, इनके बच्चों को, दोनों बच्चों को। और आगे हम बात करते हैं। बेहद खुशी का विषय है कि आज हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत मुस्कान की मम्मी जी, जिनका बहुत बड़ा रोल इस बच्चे की सक्सेस में है, रुखसाना बानो हमारे साथ हैं। सिक्कर भेजी लाग रहे हो टाबर सक्सेस हो जी सी, नीट में चयन हो जी सी को क्या सोची भी के पीछे भाई पापा है बस का भेजनो चाहे, लेकिन मम्मिया मना कर दे या दादी दादा मना कर दे कि पार पड़ेगो नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, या बच्ची को थोड़ा सो डर लागे भाई लड़की की जात है क्या भेजा आप, ऑर्डर कौन लागो थाने? तो अब यहाँ सबसे पहले के रिजल्ट के बारे में कौन बताओ कि डॉक्टर बन रही है को इन कॉलेज मिल गई, मेडिकल कॉलेज मिल गई, थान बताइए कौन सबसे पहले आ चीज़? कौन लड़की बताई? हाँ खुद ही बताइए। कौन कौन सी स्कूल में पढ़ी है गाँव में था का? सनराइज स्कूल नेचुरल। अच्छा, तो 2 टाबर दोनों ने डॉक्टर बना दिया, कम रखे को नहीं, क्या बात है। अंकित जी की कामयाबी है भी मैं जस की कोशिश ज़्यादा के वजह से हूँ था बच्चा है कामयाबी का इस शिखर पर है, बच्चा आपकी परी है, आपकी परी है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इनकी मुस्कुराहट बता रही है कि कितने खुश हैं, बल्कि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो थोड़ा संकोच करती हैं कैमरे के सामने। तो बहुत फ़ख्र की बात है मेरे लिए कि कायम रतन सूबेदार इकबाल खान साहब हमारे साथ हैं। साहब एजुकेशन में मिसाल हैं और इन्होंने 7 अलग अलग विषयों में रिटायरमेंट के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पूरी फैमिली एजुकेटेड है, एजुकेशन के रोल मॉडल हैं आप। ये परिवार है, इससे बहुत गहरा रिलेशन भी है, साहब का पारिवारिक रिलेशन है। क्या महसूस करते हैं आज मुस्कान बेटियां जब कैमरे पे इस तरह से बोल रही है हमारी बेटियां, क्या लगता है सूबेदार साहब को एज ए शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट? जो आपसे रिश्तेदारी है वो तो यहाँ आने के बाद ही पता लगा मुझे। हाँ, पहले उससे वाक़िफ़ नहीं थी, लेकिन उससे मेरी खुशी और ज़्यादा बढ़ गई है कि हम क्लोज रिलेटिव भी हैं। बिल्कुल। मैं सबसे पहले उस शख्सियत को अपनी तरफ से अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जिन्होंने आज इस घर को और इस कौम को एक ही घर से 2-2 डॉक्टर दिए। हर शय खूबसूरत है अगर कोई नज़र से काम ले, हर मुश्किल आसान है अगर कोई जिगर से काम ले, है कौन सी वो काम जो हम कर नहीं सकते बशर्ते कि इंसान हिम्मत और सब्र से काम ले। शौकत खान जी ने हिम्मत और सब्र से काम लिया। एक साधारण सी सर्विस में होते हुए आज अपने घर को चहुमुखी विकास दिया है, और आज एक ही घर में 2-2 डॉक्टर, जबकि 7-7 घरों के बीच में एक डॉक्टर नहीं होता। लोग बड़े बड़े पदों पर है लेकिन उनके बच्चे कामयाब नहीं होते हैं। बड़े बड़े उनके उद्योग धंधे चल रहे हैं, पैसा वो कमाते हैं, लेकिन उनको वो मुकाम हासिल नहीं होता। कामयाबी का वो मुकाम हासिल नहीं होता जो इनको हुआ है। तो इसके पीछे इनकी सोच थी, पॉजिटिव थिंकिंग थी। इन्होंने तालीम को तरजीह दी और उसका नतीजा हमारे सामने है, और वास्तव में है भी सही
education not only tell us that what we should do and what we can do, but education stops us not what not to do. शिक्षा हमें ये बताती है कि हमें क्या नहीं करना है, वो भी बताती है। वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो इन्होंने जो खर्चे नहीं होने चाहिए थे उनको रोका, और जहाँ खर्चा होना चाहिए था उन्होंने किया, और इनका जो कामयाबी आज हमारे सामने है। ए मैन कैन मूव माउंटेन्स प्रोवाइडेड ही हैज़ फेथ। और इनका यकीन था कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, और मैंने सही जगह पैसा लगाना है। और इसी की वजह से आज इन्होंने पूरी कौम के सामने आज एक मिसाल रखा है कि कहा है ना कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, कोई एक पत्थर तबीयत से फेंको तो सही। उन्होंने यही किया है कि आज कौम के सामने एक मिसाल रखी है कि व्हेन ही कैन डू लाइक दिस देन व्हाई नॉट आई। ये कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमें ये भावना होनी चाहिए। लेकिन हम लोग हैं वो कंपटीशन बाकी चीज़ों का रखते हैं, लेकिन शिक्षा का नहीं रखते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गांव में रहे, अपने गांव में और नेछवा में खास तौर से एजुकेशन का माहौल नहीं है दूसरे गांवों की बनिस्बत, तो कैसे ये बच्चे अलग निकल गए? क्या इसमें आप मानते हैं ये चीज़ें, माहौल बहुत इफेक्ट करता है? अब आपने अब बच्चों को साथ रखा नहीं वहाँ आर्मी में, यहाँ गांव के सनराइज स्कूल से पढ़े आप, है ना? कैसे अलग निकल गए? जी नहीं, ऐसा है ना कि मेरे गांव में मान सकते हैं कि ज़्यादा माहौल नहीं रहा। जो मेरे मोहल्ले का माहौल है, एजुकेशन का माहौल पुराने ज़माने से ही अच्छा रहा है। जैसे मेरे बड़े भाई साहब उम्मेद खान भी हैं, उन्होंने भी अच्छी एजुकेशन हासिल की उस ज़माने के अंदर। इनसे बड़े वाले हैं, उस टाइम के अनुसार अनुरूप अच्छा एजुकेशन हासिल किया है इन्होंने। तो उस अनुरूप क्या एक माहौल होता है, सबसे पहले घर का माहौल डिपेंड करता है, फिर मोहल्ले का करता है, गांव का तो बहुत बाद में नंबर आता है, थर्ड पर्सन पे नंबर आता है। तो वहाँ तक पहुँचने से पहले उन्होंने ये एक चीज़ राह अपनाई, और जो देखा उन्होंने आगे किया, तो उनकी लाइन आगे बढ़ी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कायम हॉस्टल सीकर की टीम आज नेछवा के दौरे पर है, और हम सिमरन को मुस्कान को सम्मानित करने के लिए यहाँ इनके गांव में, इनके घर में आए हैं। तो जनाब रफ़ीक खान जी, संचालक, डायरेक्टर, फाउंडर कायम हॉस्टल हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे आज जब हम मुस्कान को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, क्या महसूस करते हैं आप? मुस्कान ने जो ऑल इंडिया की सबसे टफ माने जाने वाली नीट को क्रैक किया है, उसके लिए मैं मुस्कान और मुस्कान के पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। और मुस्कान के द्वारा जो ये कामयाबी पाई गई है, हमारा आने का मकसद भी यही है कि ये आम मुस्लिम के घर तक इस कामयाबी को हम पहुंचाना चाहते हैं, और इसी से मोटिवेट होकर हमारी दूसरी बच्चियां और बच्चे आगे आ रहे हैं। इस काम के लिए हम सब जगह जो भी सफल स्टूडेंट हैं उनके घर पे जा रहे हैं। और मुस्कान पहले दिन से अनुशासित तरीके से पढ़ी है, और फर्स्ट चांस में भी इसका क्लियर हो सकता था, लेकिन नीट में स्कैम था, इस कारण वो हो नहीं पाया। और इस बार हम जैसे लिस्ट बना लेते हैं कि इन बच्चों का सिलेक्शन होना है, इन बच्चों का सिलेक्शन होना है, उसमें मुस्कान को हम मान के चल रहे थे कि सिलेक्शन हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्कान एक अच्छी डॉक्टर बनेगी और कम्युनिटी के लिए और रोल मॉडल बनेगी। बिल्कुल साहब, निश्चित रूप से मुस्कान है, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। जनाब इस्लामुद्दीन खोखर, पूरा जीवन ग्रामीण राजनीति को आपका समर्पित है। लोग प्यार से, दुलार से मंत्री कहते हैं, तो जब तक मंत्री जी की बाइट पूरी नहीं हो, कैसे अपना वीडियो पूरा हो सकता है? बड़ी बात एक खास तौर से ये भी है कि सबसे पहली जो पोस्ट सोशल मीडिया पर आई वो भाई इस्लामुद्दीन जी की आई, तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सबसे पहले तो आपको कि आप राजस्थान भर के अंदर बोलता राजस्थान के नाम से जो आपने न्यूज़ चैनल बना रखा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है कि आप इसके माध्यम से जो हमारी बहन बेटियां जो आज एजुकेशन के अंदर अपना सबसे ज़्यादा टैलेंट दिखाने में आगे है, उनको आप उन प्रतिभाओं को खोज के आप राजस्थान भर के कोने कोने में जाके आप ये कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुबारक जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप बधाई के पात्र हैं। और उसके बाद मैं सबसे पहले अगर धन्यवाद देना चाहूँ तो मैं कायम हॉस्टल का देना चाहता हूँ। मैं जनाब रफ़ीक साहब से जुड़ा हुआ हूँ, और रफ़ीक साहब के जब बच्चों का मैं टैलेंट देखता हूँ, उनका सिलेक्शन होता है,
तो मैं कायम हॉस्टल के लिए मैं गर्व से अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह पाक ये जो हमारे कौम के एक बहुत ही अच्छे नुमाइंदा जो हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को आज एजुकेशन के अंदर उनको मोटिवेशन करके उनको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये अल्लाह पाक हमेशा आप अपनी मेहर, आपकी करम इन पे रखना, ताकि हमारे बच्चे, हमारी बेटियाँ इसमें शिक्षा के अंदर सबसे आगे हो। और गर्व की बात है कि हमारी बेटी नेछवा की गर्व है, हमारी शान है, हमारी आन है कि आज MBBS की तैयारी करके इनका जो सिलेक्शन हुआ है नीट के अंदर, ये हमारे लिए बहुत गर्व और फ़ख्र की बात है। और जब इनको फाइनल कॉलेज मिल जाएगी तो हम ग्रामवासियों ने एक कार्यक्रम भी इनका स्वागत के लिए, इनका अभिनंदन के लिए एक कार्यक्रम भी रखेंगे कि हमारे कौम की सबसे पहले ये MBBS डॉक्टर बनने के लिए जा रही है मुस्कान बानो, तो हम इनका स्वागत भी करेंगे। और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं शौकत साहब को कि आप अपना इतना मतलब बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आप फौज में हैं, हवलदार हैं, और उसके बावजूद भी दोनों बच्चों पे आपने इतना लगाम लगा के इनको शिक्षा की तरफ सबसे ज़्यादा आगे किया, और इनको शिक्षा जो आज के समय में ज़रूरत है वो शिक्षा इनको प्रदान कराई। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। और मेरे नेछवा ग्रामवासियों के लिए मैं धन्यवाद मुस्कान को फिर देना चाहता हूँ कि आपने मेरे गाँव नेछवा का नाम ऊंचा किया, फ़ख्र से ऊंचा किया, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और आगे भविष्य में आप ऊपर वाले से यही कामना करते हैं कि आप यूँ आगे बढ़ते रहो और आपका भविष्य हमेशा उज्ज्वल हो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामुद्दीन खोखर आपसे मुखातिब थे। और अब जिस काम के लिए हम सब लोग, पूरी कायम हॉस्टल की टीम यहाँ आई है, उस काम की तरफ बढ़ेंगे। मुस्कान बानो, डॉक्टर ऑफ शौकत खां पहाड़ियान नेछवा, इनको हम सम्मानित करना चाहते हैं। और सम्मानित तो क्या करना चाहते हैं, खुद हम सम्मानित महसूस करते हैं, गर्व और गौरव की अनुभूति फील करते हैं, जैसा भाई इस्लामुद्दीन जी अभी बता रहे थे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मुस्कान और डॉक्टर परवेज़ खां को हम सम्मानित करें, इससे पहले परवेज़ खां से हम बात करेंगे जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हैं और अभी इनकी डिग्री चल रही है। MBBS के समकक्ष ये डिग्री है। और आज फिजियोथेरेपी का भी बहुत ज़्यादा चलन है, वक्त की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब, बहन की कामयाबी को लेकर, छोटी बहन भाई का रिश्ता तो ऐसा होता है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, और आपने बताया इनको कि आप करो तैयारी, तो क्या महसूस करते हैं जब आज एज ए MBBS स्टूडेंट मुस्कान सम्मानित हो रही है? क्या कहना चाहते हैं इसकी सक्सेस को लेकर आप? जी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी बहन ने इतना बड़ा नीट एग्ज़ाम क्लियर किया। तो इसने जब अटेम्प्ट दिया, लग रहा था आपको कि बेड़ा पार हो जाएगा? हाँ, मुझे ये लग रहा था पहले से। फिर इसके रिजल्ट का सबसे पहले कहाँ से पता चला आपको? मेरे पापा ने मेरे को इनका रिजल्ट भेजा था, मैं उस टाइम क्लास में था। चलो, शुक्रिया बहुत बहुत परवेज़ खां जी का भी। तो इस खास अवसर पर हमारे साथ नन्हे नन्हे मेहमान हैं। आपका क्या नाम बेटा? नाम क्या आपका? आरिज हैं। कौन सी स्कूल में जाते हो? आदर्श में। आपका नाम क्या है? दोनों ही आरिज? आरिस, वेरी गुड। ये आरिस हैं। आप कौन सी स्कूल में जाते हो? कौन सी क्लास में हो? कौन सी स्कूल बताइए? आपका नाम क्या है? अमान, अबान, गुड। अफान है। देखो कितने क्यूट है बच्चे, देखो आप, ऐसे लगता है इसे चॉइस करके लाए हैं। हाँ, आपका नाम क्या बेटा? जोया। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? कौन सी स्कूल में? कौन सी में? नाम क्या आपका बेटा? अमायरा। क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होकर? आप? आपकी स्कूल क्लास कौन सी है? स्कूल आदर्श। तो ये अब तक के जितने इंटरव्यू हुए हैं उनमें सबसे अनुशासित और प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बच्चे या तो इंटरव्यू में बैठते नहीं है, और कई बार बैठते हैं तो कई तरह की गड़बड़ियाँ फैला देते हैं, लेकिन इनको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। तो इनके लिए तालियां बजाओ एक बार सब लोग। देखो, खुद के लिए खुद नहीं बजा रहे हैं, कितने होशियार बच्चे हैं। सीकर जिले के नेछवा कस्बे में हम लोग हैं। जनाब शौकत खां वल्द पीरू खां पहाड़ियान इनके घर पे हैं। इनकी प्रतिभावान बेटी
मुस्कान बानो ने 2025 में नीट क्रैक किया है और आज इसको सम्मानित करते हुए बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। यहाँ कायम हॉस्टल टीम के संचालक रफ़ीक खां कासली, कायम रतन सूबेदार इकबाल खां जाजोद, जनाब उम्मेद खां मलवान नेछवा, जनाब इस्लामुद्दीन खोकर नेछवा, जनाब डॉक्टर परवेज़ खां जी नेछवा, जो इनके भाई हैं, सगे भाई हैं, और दोनों भाई बहन हैं वो डॉक्टर बन रहे हैं। एक बीपीटी कर रहे हैं, एक बच्ची अभी एमबीबीएस करने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाएगी। इसी बच्ची को हम सम्मानित करने के लिए आए हैं। कायम हॉस्टल की टीम आई है और कायम हॉस्टल की ये स्टूडेंट रही है, इसलिए इनको आज कायम किट स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं। इनके फादर साहब हवलदार जनाब शौकत खां जी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो हैं। सबसे खुशी की बात है इनकी दादी जी खुशी के इन लम्हात में हमारे साथ हैं। नाम क्या दादी जी हो? मरियम मोहरी बानो। तो ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो जी। और ये हैं सिस्टर चचाजाद, है ना, चचा की लड़की है, ताऊ जी की लड़की, कोई बात नहीं। और आप इनकी चाचियां हैं दोनों। तो पूरा का पूरा संयुक्त परिवार की तरह यहाँ देखो, सब के सब हैं, छोटे छोटे बच्चे, अमायरा और जोया दोनों हैं, दोनों बच्चियाँ बहुत खुश हैं और ये डॉक्टर बनना चाहती हैं। बहुत जल्दी जब ये रिकॉर्ड पे अपना वीडियो रहेगा और हम इन बच्चियों को डॉक्टर बनते हुए देखेंगे, वो वक्त भी आएगा। तो काबिल तारीफ़ लम्हात हैं। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारकबाद इनकी दादी जी को, इनकी माँ जी को, इनके वालिद साहब को और पूरे परिवार को, पूरे नेछवा गांव को। इस बच्ची ने नाम रोशन किया है। गालिबन पहले अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में इस बच्ची का चयन हुआ है, तो अपने आप में काबिल तारीफ़ बात है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।